गुड मॉर्निंग अगेन और स्टार्ट कर रहे हैं डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग की है फोर्थ क्लास और इस फोर्थ क्लास में हम पढ़ेंगे चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ऑलरेडी हम इसकी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, ये बहुत इजी है, लास्ट टॉपिक है इसका, तो वो हम पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ कि क्या क्या अब तक हमने डाटा हैंडलिंग के अंदर पढ़ लिया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमने पढ़ा डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन कि डाटा हैंडलिंग क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया है फर्स्ट क्लास के अंदर कि हमने डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन किया। दूसरी क्लास में हमने इसके बारे में मीन, डाटा हैंडलिंग में मिडेन, मोड, रेंज क्या होती है। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय हाँ नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मिडेन मतलब मिडल वैल्यू, मिडेन मतलब मिडल वैल्यू, बट कंडीशन है इवन्स की और की। और में कोई सिंपल जो मिडल वैल्यू रहेगी वही मिडेन रहेगा, लेकिन इवन में दो मिडल वैल्यू रहेंगी, उनका हमें मीन निकालना पड़ेगा, तब जाके हमको मिडेन मिलेगी। रेंज का बहुत सिंपल है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। और मोड का भी बहुत ईजी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। ये सब हम पढ़ चुके हैं डाटा हैंडलिंग में। इंट्रोडक्शन ये। तीसरी चीज हमने पढ़ी डाटा हैंडलिंग्स के अंदर बार ग्राफ। बार ग्राफ, तो बार ग्राफ वैसे ग्राफ पे ग्राफ ही है, बहुत इजी है ग्राफ बनाना। आपको एक स्केल लेना होता है, 10, 5 जो भी आप ले लीजिए और इस तरह से ग्राफ बन जाएंगे आपके, आप उनके आधार पे बता सकते हो। इसी में एक टाइप होता है डबल बार ग्राफ, उसमें एक साथ दो स्कोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ। आपको अगर वो देखना है तो आप कल की क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हो, ऑलरेडी ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अब हम आपको लेके चलते हैं सीधा चांस एंड प्रोबेबिलिटी पे, जो हमारा लास्ट टॉपिक्स है, और उसके बाद हमारा डाटा हैंडलिंग्स ख़त्म हो जाएगा और फिर आपको ये पढ़ना है क्या डाटा। फिर हमारे कितने चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे बताइए, उसके बाद कितने चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे? इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, और थर्ड चैप्टर कौन सा कंप्लीट किया? डाटा हैंडलिंग। बस 3 चैप्टर पढ़े हैं क्या? इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल और डाटा हैंडलिंग भूल गए? अरे डाटा हैंडलिंग, लाइंस एंड एंगल। हाँ, लाइंस एंड एंगल को तो गायब ही कर दिया आप लोगों ने। तो इन 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद हम इनका करेंगे रिवीजन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डाटा हैंडलिंग का लास्ट चैप्टर है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। कहाँ है? नीचे है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको 9th में ये मिलेगी, 10th में भी ये मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारा सन कहाँ से राइज करता है बताइए? ईस्ट। ईस्ट। ईस्ट से राइज करता है। ईस्ट। और सन राइज ईस्ट से करता है, और सनसेट कहाँ होता है? वेस्ट। वेस्ट। कितने चांस है कि सन वेस्ट से राइज करे? कितने चांस है बताइए? ये 1 चांस है। अबे कुछ भी चांस है, 0 चांस है। कभी भी सन वेस्ट से थोड़ी उगेगा कुछ भी। अरे मैं वही तो पूछा। सनसेट आप बोल नहीं, मैंने बोला कितने चांस है कि सन ईस्ट से राइज करेगा, मैंने ये बोला। हाँ, आप सुनते नहीं हो। राइज करता है ईस्ट से, सेट करता है वेस्ट में, तो कितने चांस है कि सन ईस्ट से राइज करेगा? तो मतलब फुल चांस है कि सन ईस्ट से राइज करेगा। कितने चांस है कि सन वेस्ट में सेट करेगा? तो 100% चांस है। अरे 100% चांस है कि सन वेस्ट में ही सेट करेगा। लेकिन कितने चांस हैं कि सन ईस्ट में सेट करेगा? ईस्ट में सेट करेगा, 0 चांस है। अरे ईस्ट में थोड़ी कभी सेट करेगा, नहीं, हमेशा सन वेस्ट में ही सेट करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कितने चांस है कि आप लोग फेल हो जाओगे बताइए? 0। अरे 0। और कितने चांस है कि आप पास हो जाओगे? 100। बाप रे, सच में? कितने चांस है कि आप लोग अभी क्लास के बाद सो जाओगे? -2। 0 नहीं, 100% चांस है। तुम यही काम करते हो, जैसे क्लास खत्म सो जाते हो। कितने चांस है कि तुम सर होमवर्क कब करेंगे फिर? मक्खी आ जाती है। कौन सी मक्खी आ जाती है? मधुमक्खी। तो ये ध्यान रखो, ये चांस तुम्हारे बहुत ज्यादा है। कितने चांस है कि तुम पढ़ाई करोगे बताओ? चलो 100। हाँ, 100 चांस है तुम पढ़ाई करो। गुड। तो बस यही चांस है, आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या होने वाला है। तो 2 चीजें होती हैं, एक तो प्रेडिक्शन होता है, एक आउटकम्स कितना होता है। आप देखो, मैंने पढ़ाई से जुड़ा, मैंने सोचा, जैसे किसका बात कर लेते हैं, भूषण की बात कर लेते हैं। नहीं, भूषण अच्छा लड़का है, ये इसी की बात करते हैं, भरत की बात करते हैं। मैंने सोचा कि भरत 100% पढ़ाई करेगा,
मैंने प्रिडिक्शन किया कि भरत 100% पढ़ाई करेगा, लेकिन भरत ने सिर्फ 50% ही पढ़ाई की। तो बताओ, आउट प्रिडिक्शन तो मैंने 100% किया था, लेकिन मुझे आउटकम कितना मिला? 50 मिला। तो यही कहलाता है 150/100, यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी, जो इसका चांस रहेगा, वो हाफ रहेगा। समझे? प्रिडिक्शन तो मैंने किया था 100%, बट मुझे आउटकम मिला सिर्फ 50%। आउटकम कितना मिला? 50%। तो इसी को बोलते हैं हम चांस पे डाल। सर आउटकम मतलब कितना आया? देखो अभी मैं बता, भरत का मैंने सोचा कि ये 100% पढ़ाई करेगा, 100 पढ़ाई करेगा, मान लो 100 पढ़ाई करेगा, लेकिन सिर्फ इसने 50 ही पढ़ाई करी। तो ये 100 तो क्या था? मेरा प्रिडिक्शन था ना। अरे मैंने कितना प्रिडिक्ट किया था? अरे मैंने 100 प्रिडिक्ट किया था भरत के लिए, लेकिन भरत ने मुझे आउटकम कितना दिया? सिर्फ 50 ही दिया। आपके पापा ने प्रिडिक्ट किया कि आपको 100 मार्क आएंगे। भरत के पापा ने प्रेडिक्ट किया कि भरत को 100 मार्क आएंगे, लेकिन भरत को 60 मार्क ही आए। तो 100 तो क्या किया था? उसके पापा ने प्रेडिक्ट किया था, और 60 उसको क्या मिले? सिर्फ आउटकम मिले। समझे कि नहीं समझे? तो यही होता है चांस। तो देखो, हेड आने का आउटकम कितना है, टेल आने का। देखो जैसे मेरे पास कोई कॉइन है, मैंने उसको उछाला, जैसे उसमें एक हेड होता है और एक टेल होता है। जैसे मैंने उसको उछाला तो हेड आएगा या टेल आएगा? तो हेड आने के चांस कितने हैं, टेल आने के चांस कितने हैं, वो डिपेंड करेगा। देखो हेड टेल, अब प्रिडिक्शन कितनी है बताइए? यहाँ पर प्रिडिक्शन 2 है कि नहीं? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लेकिन आउटकम में मुझे क्या चाहिए? सिर्फ हेड चाहिए। आउटकम में मुझे क्या चाहिए? सिर्फ हेड चाहिए। तो ये हो गया 1/2। इसको बोलते हैं आउटकम, इसको बोलते हैं प्रिडिक्शन। चलो थोड़ा और आपका आएगा धीरे धीरे समझ में, इतना आया नहीं, आप इजी है, आप थोड़ा सा बस पैशन रखिए, समझ जाओगे। टैली करना इजी, ये आप खुद कर लेना। अब मैं सीधा आपको प्रोबेबिलिटी पे लेके चलता हूँ। सर चांस और प्रोबेबिलिटी में क्या अंतर है? ध्यान से सुनिए, चांस और प्रोबेबिलिटी दोनों सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ये है, इस चांस के अंदर हम प्रिडिक्शन करते हैं, आउटकम्स देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा, आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हो ऐसे आपको लगे तो। यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ यू टॉस कॉइन ऑलवेज करेक्टली प्रिडिक्ट विल व्हाट यू विल गेट, ट्राई द टॉसिंग a coin prediction the outcome each time, write your observation the following table, then do you 10 times। अगर हम 10 बार सिक्के को उछालते हैं तो ये 10 बार का ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है। तो जो प्रिडिक्शन है, जो आउटकम है, तो आउटकम और प्रिडिक्शन होते हैं चांस के अंदर। प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, अभी ध्यान से देखिएगा। when the two possible outcome हो सकते हैं हेड एंड टेल। देखो मैंने भरत की एग्जांपल दिया, एक मिनट में इसको अरेंज करता हूँ। मैंने भरत का एग्जांपल दिया, भरत को मुझे प्रिडिक्ट किया कि भरत 100 नंबर लाएगा, ये मेरा प्रिडिक्शन है। बट भरत ने मुझे धोखा दे दिया, भरत लाया सिर्फ 5 मार्क। कितने मार्क लाया? सिर्फ 50 मार्क्स। ये भरत का आउटकम है। मेरी आवाज आ रही कि सो गए? देखो मैं बोला था सो जाएंगे। नहीं सर, मैं सोए। हाँ। मेरे मार्क्स का चल रहा है सब कुछ, मैं कैसे सो जाऊंगा? हाँ ठीक है, तेरे मार्क्स का ही चल रहा है। तो भरत ने मैंने प्रिडिक्ट किया 100 मार्क आएगा, लेकिन भरत लाया 50 मार्क। ये कौन ज्वाइन कर रहा है? विक्रम राउत। कौन से नंबर पे करूँ? एक मिनट यार रुको, एक दोस्त हो कि सो गए? अब की बार सच में सो गए लगता है। नहीं सर। अरे यार ये छोटे बच्चे ना कुछ भी करते रहते, जाग रहे हो कि सो गए? ठीक है, तो ये है हमारा चांस। तो देखो 100 में से ना 50% हमारा प्रेडिक्शन है। तो ये है भरत का मार्क। अब भरत की प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखो देखो चांस तो 100 में से ना 50% है, ये हो गया फिक्स है। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी कितनी है, अब मैंने बोला था 100 में से भरत को आए 50 मार्क, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 50/50, यानी आधी, यानी 50% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि उसको 50% मार्क आए, और 50% प्रोबेबिलिटी रहेगी कि उसको 50% से ज़्यादा भी आ जाए। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। देखो चांस में तो क्या है, आ गए भाई, अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर संभावना है कि ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। समझे कि नहीं समझे? यानी संभावना है, मतलब भरत को यहाँ 50+ भी मिल सकते हैं। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको यहाँ समझ आएगा। सर नहीं समझा सर। क्वेश्चन बताएंगे बेटा, क्वेश्चन। अभी वो क्या भरत ही भरत चल रहा था ना, तो तेरे ऊपर टॉपिक चल रहा था, इसलिए तू कंफ्यूज हो गया। अब तेरा टॉपिक चलेगा तो तू लेगा मुझे 50 मार्क आए, ओ माय गॉड, इसलिए तू कंफ्यूज हो गया। डोंट वरी, ओके। इसलिए ना अभी क्वेश्चन पे आएंगे तो तू पास हो जाएगा। ध्यान से देखो, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल। देखो कंडीशन हो सकती है, सर्टेन टू हैपन। देखो कुछ कंडीशन हो सकती है, सर्टेन टू हैपन, इसका मतलब पता है क्या हो सकता है?
सर्टेन टू हैपन का मतलब बता सकते हो? अरे क्या करते हो तुम लोग? मतलब कि हो सकता है। हो सकता है। और कैन हैपन का मतलब? हो गया। हो गया। और इम्पॉसिबल का मतलब? नहीं हो सकता। नहीं हो असंभव। सकता। इम्पॉसिबल का मतलब नहीं हो सकता। देखो ये तीन चीजें। अब बोलोगे सर अभी तो आप चांस वांस बता रहे थे, अब ये कहाँ से आ गया बीच में? अरे यही है, यही आपको लेके जाएगा चांस के पास में। अभी आप चांस को बाद में देखना, अभी पहले आप इसको देखोगे ना तो आप चांस तक पहुंच जाओगे, ठीक है? अब देखो सर्टेन टू हैपन्स का मतलब होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए। इसका मतलब मैं इसको ना थोड़ा सा साफ कर देता हूँ बोर्ड को हमारे को, क्योंकि आपके लिए ना इम्पोर्टेंट है। रुको एक मिनट, ये मिटाया, फिर आप ये इसीलिए आप अच्छे से समझ जाओ। एक मिनट थोड़ा सा बोर्ड साफ कर देता हूँ। ये कौन ज्वाइन कर रहा है अभी? टुकु 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 टुकु। या मनीष पाटिल, ये कैप्टन इसको संभाल नहीं सकता तू? ये गायब रहता है अपना बच्चा। सर अटेंडेंस नहीं आती कभी कभी, तो मैं क्या करूँ उसमें? अरे फौज ऐसे मत करो, ये इसीलिए ना इनका मतलब कहा पीरियड खत्म होने वाला है वो बंदा ज्वाइन कर रहा है। देखो मैं लिख रहा हूँ, हाँ इसलिए सर्टेन टू हैपन इम्पॉसिबल कैन हैपन। देखो इम्पॉसिबल का मतलब तो भाई असंभव, नहीं होगा। मैंने बोला भूषण फेल हो जाएगा, इट्स इम्पॉसिबल। भरत फेल हो जाएगा, इट्स इम्पॉसिबल। सर्टेन टू हैपन निश्चित होगा। निश्चित होगा। कैन हैपन मतलब हो सकता है। बोला आपका बर्थडे पार्टी दो। ये पता नहीं राहिल को भी याद आ रहा है। निश्चित होगा, चलो ओके। तो इसका मतलब निश्चित होगा, इम्पॉसिबल का मतलब असंभव, कैन हैपन का मतलब हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, ये तीन चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे माय डियर बच्चों, हो कि गए? अरे गए सर। अरे माय डियर स्टूडेंट्स कहाँ गए? सो गए क्या? लगता है आज। अरे बाप रे, नेटवर्क गया। एक मिनट रुकिए, यहाँ नेटवर्क गया है इसलिए हम टूट गए थे। टूट गए थे मतलब छूट गए थे। तो सर्टेन टू हैपन्स का मतलब निश्चित होगा, इम्पॉसिबल का मतलब असंभव, कैन हैपन का मतलब हो सकता है। चलो यहाँ देखते हैं। यू आर ओल्डर। ध्यान से सुनना, मैं जिससे पूछूंगा ना वही बताएगा। अभी मैं ढूंढ लेता हूँ एक एक को। देखो मैं जिससे पूछूंगा ना वो अक्षरा बताएगी। इस क्वेश्चन का आंसर अक्षरा के अलावा कोई नहीं देगा। अक्षरा आर यू रेडी? अक्षरा यस या नो? देखो ओके हाँ। यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल या कैन हैपन? यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। बताइए बेटा, असंभव है क्या ये, या निश्चित होगा, या हो सकता है? ओल्डर, अच्छे से पढ़ो। तुम बड़े होंगे आज कल से, है कि नहीं? अरे कितना इजी है। अक्षरा नहीं समझी बेटा? पंचर। पंचर? कौन बोल रहा है पंचर? शौर्य। शोरे तू पिटेगा मेरे हाथ से। पंचर क्या होता है? नो सर नहीं। कुछ भी बोलता है पंचर। पंचर नहीं, वंचर। अच्छा वंचर, हाँ हाँ ओके। जो जिसको भी बताना है बताइए, पंचर वंचर जो भी बोलने वाले बोलो। इसका आंसर क्या होगा? सर्टेन टू हैपन या इम्पॉसिबल या कैन हैपन? यू आर ओल्डर टुडे। कैन हैपन। अरे बाप रे, मतलब सर्टेन टू हैपन। मतलब अक्षरा कल 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 अक्षरा तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटा? 9/9/2009। 9/9/2009। छोड़ो, अक्षरा की डेट ऑफ बर्थ आज है 27 तारीख, आज 28 तारीख ना, कल थी 27 तारीख। तो कल 27 तारीख को मान लो अक्षरा थी 10 साल, 2 साल 1 दिन की, 2 साल 1 दिन की मान लेते हैं। कल 27 तारीख को अक्षरा थी 2 साल 1 दिन की। 28 तारीख को अक्षरा कितने दिन की हो जाएगी? 2 साल 2 दिन की होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? यस सर।
यस सर। तो आप कैन हैपन कैसे बोल सकते हो सकता है क्या? अरे होगा ही होगा, इसका मतलब क्या है? होगा ही होगा। सर्टेन टू हैपन। हाँ, तो इसका मतलब सर्टेन टू हैपन, याद रखना क्या होगा? सर्टेन टू हैपन, ठीक है, याद रखना ये बात, सर्टेन टू हैपन, ये इम्पॉसिबल एस कैन। अब नेक्स्ट का आंसर कौन देगा? सर कैन तुम बताना, चलो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, अब मैं सब नहीं बताऊंगा, ये आप खुद करना है, ऐसे मैं बताऊंगा तो फिर आप लोग हो जाओगे, ठीक है? चलो सोल्व करो, अपनी होमवर्क नोटबुक में सोल्व करके मुझे भेजो, अभी देखते हैं। सर अभी? हाँ अभी सोल्व करके व्हाट्सएप करो। सर होमवर्क नोटबुक में सोल्व करो। सर सेकंड नंबर करना है ना? हाँ सेकंड नंबर्स करना है, पहला वाला पूरा करके होमवर्क में भेजो। सर नोटबुक में लिख के फोटो डाल लीजिए। हाँ नोटबुक में सर लिख के कौन सा लिखना है? 1 2 3 4 5 6 5 तक लिखना है। ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो 3 4 लोगों का आ गया है, लेकिन बाकी लोग भेजते नहीं हैं, आप सभी भेजा कीजिए, बहुत इजी था ना। देयर आर 6 मार्बल बॉक्स। देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं, अभी अब तो भेज रहे हैं सभी के सभी। सर मैंने भी भेज दिया। हाँ मिल गया मुझे, बाद में देखेंगे हम, अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो अपना क्लास टाइम का पीरियड खत्म हो रहा है ना अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देयर आर 6 मार्बल इन द बॉक्स विथ फॉर्म 1 to 6 मार्क। देखो 6 मार्बल रखे हुए मैंने बॉक्स के अंदर, जिन पे मैंने मार्क किया हुआ है, जिन पे मैंने मार्क किया हुआ है, जैसे 6 मार्बल रखे हैं, 1 पे नंबर 1 लिखा है, 2 पे 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है। तो इस तरह से 6 लिखे हैं, 6 मार्बल लेंगे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विथ 2 नंबर्स। तो ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी। तो देखो ये 6 मार्बल रखे हैं इस बॉक्स के अंदर, तो 2 नंबर वाले मार्बल कितने हैं बताइए इसके अंदर? अरे एक ही तो है ना। अरे 2 नंबर वाले कितने मार्बल हैं? 1 है। और टोटल कितने मार्बल है? पहले आप बताइए टोटल कितने हैं? 6। और 6 में से नंबर 2 वाले कितने हैं? 1। तो नंबर 2 वाले 1 है ना। तो देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला मैं आपको बताता। देखो ध्यान से सुनना, ये प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है। नंबर ऑफ आउटकम, कितने आउटकम है, अपॉन टोटल नंबर। ये सिंपल फॉर्मूला है, बाद में मैं इसको अच्छे से डाइवर्ट कर दूंगा। अभी आप कितने आउटकम है? सिर्फ एक ही हमारे पास 2 नंबर का है, और टोटल कितने अच्छे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। समझे कि नहीं समझे? तो 2 नंबर का सिर्फ हमारे पास 1 मार्बल है, और टोटल कितने हैं? 6 हैं, तो 1/6 हो जाएगा। यानी 2 नंबर, अगर 2 नंबर के 2 होते तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाती है इसकी बताइए? 2/6। अगर 2 नंबर के 3 होते तो 3/6। हाँ, तो इस तरह से निकलती है प्रोबेबिलिटी। अब बताइए 5 नंबर वाले 1/2 भी हो सकता था ना वो। हाँ, वो 3/6 कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। 2/6 कट जाएगा, मान लो 2/6 कट सकता है ना, 2/6 कट जाएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी। ऐसे कट सकते हैं। तो इसी तरह से 5 नंबर वाले के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। तो ये भी है। अगला चलते हैं। एक कॉइन फ्लिप डिसाइड टीम्स स्टार्ट द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी योर टीम स्टार्ट। तो एक सीधा सिंपल है, एक कॉइन है, कॉइन में हेड होगा या टेल होगा। तो एक कॉइन को फ्लिप करना है स्टार्ट गेम करने के लिए, तो क्या चांस है कि टीम जीतेगी? अब मान लो एक तो मेरी टीम है टीचर टीम, एक आपकी टीम है स्टूडेंट टीम। चलो स्टूडेंट टीम को हेड चाहिए या टेल चाहिए बताइए? हेड चाहिए। स्टूडेंट टीम को हेड चाहिए। अरे हेड चाहिए ना। तो स्टूडेंट टीम ने जैसे ही कॉइन उछाला, मतलब कैप्टन ने जैसे ही कॉइन उछाला, तो हेड आने के चांस कितने हैं? तो वही फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल कितने इससे हैं? 2 है ना। टोटल कितने हैं? 2। और हेड कितना है इसके अंदर? 50%। हेड कितना है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। ऐसे लिखना है। देखो हेड कितना है? 1 ही हेड है इसके अंदर। और टोटल कितने हैं? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, टोटल 2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। आई थिंक आप लोग समझे होंगे, बहुत ईजी थी एक्सरसाइज।
और हमने इस एक्सरसाइज को ख़त्म किया। डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चंस ख़त्म कर दिए। अब आप बताइए, आपको किसी कोई क्वेश्चंस पे डाउट है? अगर आपको डाउट्स नहीं है तो हम ख़त्म करेंगे इस प्रोबेबिलिटी क्या होती है? क्या प्रोबेबिलिटी फिर से बताइए ना। प्रोबेबिलिटी फिर से बताता, देखो कॉइन का ही बताता। जैसे मेरे पास कोई कॉइन है तो कॉइन में हेड होगा या टेल होगा। तो बताइए, दो, एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है, तो हेड आने के चांस कितने हैं? एक है ना, सिर्फ हेड आने का चांस एक ही है ना कि भाई एक। किससे? तो टोटल कंडीशन कितनी है? दो है। हेड के आ सकता है एक बार, तो ये होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब मैं सिंपल बताता हूँ, कितना आ सकता है और टोटल कितना है वो। जैसे हमने वो बॉक्स का देखा था, 6 मार्बल थे, 1 2 3 4 5 6, सभी पे नंबर लिखे थे 1 2 3 4 5। तो 1 आने के चांस कितने हैं भाई? 1 एक बार ही आ सकता है, आएगा तो एक बार आ सकता है। टोटल कितने हैं? 6। तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आप रिकॉर्डेड वीडियो फिर से देख लेना, आपको इजीली ये समझ आ जाएगा। आई थिंक डाटा हैंडलिंग हमने कंप्लीट किया है। अब इसके बाद आप जो पढ़ोगे, इसके बाद क्या पढ़ोगे बताइए? इसके बाद हम रिवीजन करेंगे थोड़ा सा इंटीजर्स का, फिर अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स। ठीक है, तो कल से 4-5 दिन हम रिवीजन करेंगे फ्राइडे तक। तो कल है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 2-3 दिन हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद आपकी एग्जाम आ जाएगी 5 तारीख से, इसलिए हम अब रिवीजन करेंगे सभी चैप्टर्स का, फटाक से ख़त्म करेंगे रिविजन्स करके। और उसके बाद क्या? फिर से वही एग्जाम देंगे और फिर पढ़ाई करेंगे। ठीक है।